अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी बात होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में, जिसको हम समटाइम्स टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो भी कहते हैं। तो देखते हैं आखिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें क्या बताता है। देखिए, ये एक रेशो एक रिस्क मेजर रेशो है कंपनी के लिए। ये बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि कंपनी ने जो करंट ईयर में अर्निंग्स की हैं वो कितनी सफिशेंट हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे करने के लिए। क्या वो वन टाइम सफिशेंट है इंटरेस्ट पेमेंट्स को कवर करने के लिए, या वो 5 टाइम्स, या वो 3 टाइम्स, कितनी टाइम्स आपकी जो अर्निंग्स है कंपनी की वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को कवर कर सकती है। क्योंकि जो बैंक है वो आपको डेट दे रहा है, वो ये ज़रूर देखेगा कि कल को मुझे कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, क्या वो कंपनी मुझे इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या उसके पास सफिशेंट प्रॉफिट्स हैं आज के वक्त कि मैं ये समझ सकूं कि कल को मुझे ये कंपनी इजीली इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है। तो इसी रिस्क को ये रेशो टाइम इंटरेस्ट अर्न या इंटरेस्ट कवरेज रेशो मेजर करता है। जाहिर है कि जितना ये हायर रेशो होगा उतना अच्छा है। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, यानी कि एक इन्वेस्टर, एक बैंक के लिए रिस्क लेवल कम हो जाता है। जितना हायर रेशो होगा उसको ये मालूम है कि ये 10 टाइम्स इंटरेस्ट एक्सपेंस को कवर कर सकती है विद इट्स करंट अर्निंग्स। तो मेरा तो रिस्क ही नहीं है ना, कल को मुझे ये इंटरेस्ट पेमेंट तो ज़रूर 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 कर देगी। तो मैं इसको लोन दे देता हूँ, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं इसके बॉन्ड्स को ख़रीद लेता हूँ, तो मेरे लिए रिस्क कम है। मुझे कल ये कंपनी किसी भी तरह से पेमेंट ज़रूर करेगी फॉर माई इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो ये रिस्क लेवल को मेजर करता है रेशो। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको मेजर किस तरीके से करते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो देखिए, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से ही कंपनी इंटरेस्ट को पे करती है, ना कि नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट तो आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स आता है। तो कंपनी किस प्रॉफिट से इंटरेस्ट अदा करती है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो होता है आपका इंटरेस्ट एंड टैक्स से बिफोर प्रॉफिट, जो कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का प्रॉफिट होता है, जिससे कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो उसी से ही इंटरेस्ट को कवर किया जा सकता है। उसी इनकम को देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने टाइम्स कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस को सफिशेंटली बेयर कर सकती है विद इट्स करंट अर्निंग्स। सो हमने इस फार्मूला को यूज़ करना है और हमें बताना है कि बेसिकली कितने टाइम्स कंपनी की अर्निंग्स सफिशेंट हैं इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सपोज अ कंपनी अर्निंग्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड और $600,000 दैट इट हैज़ डेट्स अपॉन विच इट इज़ लिएबल फॉर पेमेंट्स ऑफ $200,000 अ ईयर। यानी कि जितना भी उसका डेट है उस पर उसको $200,000 का इंटरेस्ट पे करना है, जबकि इस ईयर की जो करंट अर्निंग्स हैं वो कंपनी के लिए हैं $600,000। तो हमने फार्मूला में दोनों फिगर्स को पुट किया। हमने ये देखा कि $600,000 एबिट है, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और 200,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। हमने इसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर आया 3।
और जिसका मतलब है कि 3 टाइम्स ये जो अर्निंग्स हैं ये सफिशेंट हैं इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, यानी कि इन फ्यूचर इसी प्रॉफिट में से मैं 3 टाइम्स जितना मुझे इंटरेस्ट बेयर करना है मैं कर सकता हूँ। मेरा रिस्क बहुत कम है। ठीक है, आप देखें 200 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 600 आ जाएगा, यानी कि ये जो अर्निंग्स है 600 वो 3 टाइम्स सफिशेंट हैं टू बेयर द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ टुडे। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि आखिर कंपनी के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जब भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होता है तो जो डेट गिवर है, जो बैंक है, जो इन्वेस्टर है, वो डेट टू एसेट रेशियो को नहीं देखेगा। हालांकि कंपनी ने काफ़ी डेट लिया हुआ है पहले से, वो ऑलरेडी गियर्ड है, 75% ऑफ एसेट्स आर ऑलरेडी बीन कवर्ड विद डेट, मगर फिर भी मुझे डेट टू एसेट रेशियो को नहीं देखना, डेट टू इक्विटी रेशियो को नहीं देखना, बिकॉज मुझे मालूम है कंपनी मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करेगी क्योंकि उसके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। सो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है, वो डेट की सर्विस कर सकती है अपनी अर्निंग्स से, वो अच्छा कमा रही है, उसके पास करंट अर्निंग्स इतनी हैं कि कल को वो ईज़िली इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकती है। तो मेरे लिए कंपनी की डेट पोजीशन देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कंपनी इंटरेस्ट कवर कर सकती है अच्छे तरीके से तो उसका रिस्क कम है, तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, इस कंपनी को डेट देना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि कल को मुझे ये कंपनी ईज़िली इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर देगी, तो मैं इस कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करूं, ना कि उस कंपनी में जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत कम है और मुझे लग रहा है कि वो कंपनी रिस्की है, तो मैं क्यों ना इस कंपनी को दूं जो कि मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस इजीली कवर करके दे रही है विद इट्स करंट अर्निंग्स, मेरा रिस्क कम है। सो इस कंपनी के लिए फ़ायदा ये है कि उसको ईजीली डेट मिल जाएगा, बैंक से, इन्वेस्टर्स से, पब्लिक से इजीली वो डेट ले सकती है। और दूसरा ये भी कि सिर्फ डेट ही नहीं बल्कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी उसको कम चार्ज करेंगे, क्योंकि रिस्क लेवल कम है तो उसको इंटरेस्ट भी कम चार्ज करेंगे। हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिटर्न। ठीक है, तो इन्वेस्टर हायर रिस्क को देख के हायर रिटर्न चाहेगा, लेकिन क्योंकि कंपनी का रिस्क ही कम है तो वो लेस रिटर्न चाहेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो इजीली इंटरेस्ट को कवर कर रही है, तो कंपनी कम इंटरेस्ट पे करेगी, उसके लिए ये फ़ायदा है। फिर प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स आर आल्सो नॉट मैटर। देखिए, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो का काम क्या होता है कि इन्वेस्टर देखता है कि कंपनी आगे चल के कितने प्रॉफिट्स कमाएगी, कितने कैश फ्लोज कंपनी को आएंगे, क्या वो मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या उसके पास इतना पैसा आएगा आगे चल के फ्यूचर में कि वो मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर सके। अब ये मैटर नहीं करता, अब इन्वेस्टर को अभी पता चल गया जो उसकी करंट अर्निंग्स है वही इतनी सफिशेंट है कि वो मुझे अच्छे तरीके से इंटरेस्ट कवर करके दे रही है 2 to 3 टाइम्स, मैं बहुत सेफ हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं है। सो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनी की, जो उसको एक्सटर्नल एजेंसीज़ देती हैं कि कंपनी का क्रेडिट रिस्क कितना है। तो जाहिर है कि कंपनी के पास अच्छी अर्निंग्स हैं, वो सफिशिएंट है इंटरेस्ट कवर करने के लिए, तो आपको कल को पेमेंट्स तो मिल ही जाएंगी, तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग है फिर वो मैटर नहीं करती। ऑल्दो क्रेडिट रेटिंग भी इसी चीज़ों से असाइन होती है कि कंपनी की कितनी पोटेंशियल है अपने डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट देने की या रीपेमेंट करने की, लेकिन
इवन दो कंपनी की अगर क्रेडिट रेटिंग बुरी भी है, तो अगर आप इंटरेस्ट कवर रेशो को देख रहे हैं जो कि अच्छा है, वो हाई रेशो है, तो ये क्रेडिट रेटिंग मैटर नहीं करती। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिनका पैसा रिस्क पे है, वो अब सेफ जोन में खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कल जिन लोगों ने हमें डेट दिया है, वो मुझे कल को कोर्ट नहीं लेके जाएंगी। उनका डेट जो है वो हम अदा कर देंगे, उनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हम इजीली अपनी करंट अर्निंग से दे देंगे। तो कल को जो बैंक्रप्सी का रिस्क है वो होगा ही नहीं, तो मेरा जो पैसा है वो जो डूबने का चांस था वो होगा ही नहीं। अब मैं सेफ़ हूँ, मेरा रिस्क बहुत कम है। तो एक शेयर होल्डर के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का इंटरेस्ट जो कवरेज रेशो है वो अच्छा हो, तो वो बहुत सेफ फील करता है। अब हम देखते हैं कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। अगर ये रेशो 1 से कम हुआ, यानी कि जो आज आपकी अर्निंग्स हैं वो सफिशेंट नहीं है कि एक बार भी जितना आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बेयर करना है अपने डेट पे वो कवर नहीं कर सकती, तो फिर कंपनी के लिए नुकसान क्या है? सबसे पहले तो शेयर होल्डर बहुत बड़े नुकसान में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने पैसा नहीं अदा करना तो जो बैंक है वो आपको कोर्ट लेके जाएगी, वो कहेगी कि जो इनके एसेट्स हैं उनको बेचो, उनको लिक्विडेट करो और हमें अपना पैसा चाहिए, तो कंपनी बैंकरप्ट होगी। अगर कंपनी के एसेट्स भी सफिशेंट नहीं हैं कि वो डेट को अदा कर सके, तो फिर इस जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसा लिया जाएगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत 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 रिस्की बात है कि अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है तो कंपनी का। फिर जाहिर है कि कंपनी अगर आज के प्रॉफिट से इंटरेस्ट को कवर नहीं कर रही तो अपने रिजर्व्स को यूज़ करेगी, जो रिटेन अर्निंग्स हैं जो बचा के रखे हैं कंपनी ने वो यूज़ करेंगी, तो उनके रिजर्व्स पे बर्डन आएगा जो कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए रखे हुए होते हैं पैसे, और वो कंपनी जो है वो जो डेट बर्डन है उसको बेयर करने में लगा देगी। फिर अगर कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स भी नहीं है, रिजर्व्स भी नहीं है, तो फिर और वो बारो करेगी, वो और फंसेगी, डेट पे डेट लेगी, फिर उसको इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। तो इतनी सारी मुश्किलात हैं कंपनी के लिए अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है तो। फिर ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा रिस्क है, कंपनी के पास सफिशेंट अर्निंग्स नहीं है जो इंटरेस्ट को कवर कर सके, तो क्या करेगा इन्वेस्टर? उससे ज़्यादा चार्ज करेगा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी बेयर करना पड़ सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि शायद इन्वेस्टर, पब्लिक कंपनी को डेट ही ना दे, उसको फाइनेंस ही ना करे कि भाई आपने तो इतना डेट लिया हुआ है, आप कैसे हमें पैसे अदा करेंगे? आपके पास तो ना एसेट्स हैं, ना आपके पास सफिशेंट अर्निंग्स हैं, हम तो आपकी रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ भी हो तो कंपनी को फाइनेंस ही नहीं मिलेगी, तो फिर कंपनी चलेगी कैसे? उसका वर्किंग कैपिटल नीड्स कैसे पूरी होंगी? सो एक वर्स रेशो, वर्स सिनेरियो बन के कंपनी के पास आएगा। होपफुली आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ होगा कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट रेशो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, उनको बताएं कि मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देखें, और उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।